हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए भाई, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेट नंबर आपका होने वाला है क्या, 5। ठीक है, चलिएगा। ऐसे से जीडी हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, मैथ्स आपका होने वाला है यहाँ पे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या बोल रहा है एग्जामिनर? बोल रहा है कि 170 मीटर और 480 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में क्रमशः 70 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? देखिए, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आई थिंक ये क्वेश्चन पहले हो भी चुका है शायद। चलिए देखेंगे। ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, सेम के सेम कॉन्सेप्ट पे आपके क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। एग्जामिनर आपसे क्या बोल रहा था, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। वो आपसे बोल रहा है कि दो रेलगाड़ियाँ हैं सर। ये हो गई आपकी पहली रेलगाड़ी, 170 मीटर लंबी है, और एक रेलगाड़ी सर आपकी 480 मीटर लंबी है। ठीक है, तो एक रेलगाड़ी है सर आपकी 170 मीटर लंबी, एक रेलगाड़ी है आपकी 170 मीटर लंबी, दूसरी रेलगाड़ी आपकी होने वाली सर 480 मीटर लंबी। अब हो क्या रहा है, एक ही दिशा में चल रही, तो एक ही दिशा में चलाइएगा, साथ में क्रमशः 70 किलोमीटर पर आवर। ये जो आ रही है पहली वाली जो रेलगाड़ी आपकी 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और दूसरी वाली जो जा रही है सर आपकी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। थोड़ी आगे पीछे हो गई है टाइम ना, आप उनको ध्यान मत दीजिएगा। तो गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? सीधी सी बात है, ये 80 किलोमीटर पर आवर के पीछे होना था, पर कोई बात नहीं। देखो, तो सीधी सी बात है, आपको टाइम निकालना है। टाइम मतलब क्या होता है सर? डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। मेरे भाई, एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से पता है कि डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ से इन दोनों को ऐड कर देंगे और रिलेटिव स्पीड इन दोनों को जोड़ लेंगे। रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? इन लोगों को दोनों को घटा लेंगे, क्योंकि एक ही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जब स्पीड होती है तो घट जाती है। तो हमने यहाँ से बोला कि 80 और 70 का डिफरेंस आ गया सर आपका 10, इंटू में कर लेंगे 5/18, तो यह जाएगी सर मीटर पर सेकंड में। तो बस क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है कि टाइम इज इक्वल टू हो गया सर डिस्टेंस। डिस्टेंस आप जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा ये आपका 0 और 15 का 5 बचा 1, 4 5 और 6, 650 आपका मीटर हो चुका है टोटल डिस्टेंस। अपॉन में कितना हो जाएगा सर रिलेटिव स्पीड? तो 10 इंटू में 5 और 18 आपको ऊपर चल जाएगा सर। बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? देख लेंगे क्या कट रहा है। यहाँ से 5 से काट लेंगे तो कितने बार जाएगा? 13 बार। 10 से 10 आपका कैंसिल है ना। अब इसको निकालना किस में से? मिनट में निकालना। तो 13 इंटू 18 और अपॉन में कर लेंगे 60। तो 6 कम 6 और 6 3 18, 13 3 39 हो रहा सर। 3.9 मिनट आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। बताइए, है आसान क्वेश्चन, बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन था, बढ़िया सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। बोला मनोज के पास 1612 रुपए हैं, उनमें से अपने पुत्र आनंद और अनिल के बीच बांट दिए गए तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 8% ब्याज। सर क्या बोल रहा है आपका? 8% ब्याज मतलब अगर आप 4 से काट तो 4 बटे कितना होगा? 2 बटे कितना हो गया? 25 ब्याज पर निवेश करने को कहा गया। यह देखा गया कि आनंद और अनिल को क्रमशः 13 वर्ष और 14 वर्ष। ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि इसमें हमें देखना पड़ता है कि छोटा व्यक्ति कौन है और बड़ा व्यक्ति कौन है। तो हमने बोला एक होगा आपका छोटा व्यक्ति, एक होगा आपका बड़ा व्यक्ति। तो आपको एक कॉन्सेप्ट में बार बार बताया है कि जो छोटा व्यक्ति होता है ना, जो छोटा व्यक्ति होता है, एक कॉन्सेप्ट आपको हमने बार बार बताया है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक है आपका, एक व्यक्ति है आपका 12 वर्ष का, एक व्यक्ति है आपका 13 वर्ष का। इनको 20 वर्ष के बाद पैसा मिलेगा। तो 12 वर्ष वाला अभी फिलहाल आपको छोटा दिख रहा है, और 13 वर्ष वाला क्या है आपका बड़ा है। तो अगर मान लो इसको 12 वर्ष, ये 12 वर्ष का है, अगर 20 साल के बाद पैसे मिलेंगे तो 8 साल के बाद पैसे मिलेंगे इसको 7 साल के बाद। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका होता है कि जो जितने कम वर्ष, मतलब जो बड़ा व्यक्ति होता है उसके कम साल तक पैसा पड़े रहते हैं, और जो छोटा व्यक्ति होता है उसके ज़्यादा साल तक पैसा पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आएगी कि आफ्टर 13 ईयर, अगर 13 साल बाद पैसे पड़े, मतलब 13 साल तक पैसा अगर जमा है, तो 13 साल वाला व्यक्ति क्या होगा आपका? छोटा होगा। तो 13 साल वाला होगा छोटा, मतलब छोटा कौन होगा बताइए? 13 साल वाला। तो आनंद, आनंद होगा सर आपका छोटा, और बड़ा कौन होगा आपका? अनिल बड़ा होगा। बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा? ठीक है। तो देखो, छोटे वाले को मिलेंगे 25 रुपये और बड़े वाले को मिलेंगे 27 रुपये। बोलो बात आई समझ में? टोटल कितने रुपए हो गए सर बताइए? तो 25 25 50 दो 52 रुपये आपके यहाँ पे टोटल हो गए। अब आपसे बोला गया कि टोटल रुपए दे रखे हैं आपके 1612, तो आपको निकालना है किसकी राशि? आनंद को। तो आनंद को निकालना मतलब छोटे वाले की राशि निकालना है। कहने का मतलब ये है कि 1612 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 52, क्योंकि हमें आनंद की राशि चाहिए, और इंटू में क्या हो जाएगा मेरे भाई? 25, क्योंकि छोटे वाले का पैसा निकालना है। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा आपका सर ये 13 चौके 52। ठीक है, या फिर चाहो तो 4 से काट लो, ये 13, 4 से काटोगे 4 से 13 बार चल जाएगा ये। 13 चौके 52, 4 से काटोगे 4 चौके 16 और 4 तिया 12, तो फिर 13 से काट लोगे तो 13 तिया 39, 13 कम 13, तो 25 से कम 25 का 5 बचेगा 2, 25 तिया 75 और 2 77।
775। ऑप्शन नंबर सी बनेगा दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, देखेंगे ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपका, और अच्छे आसान से कर सकते हैं सर। यहाँ पे देखो सबसे पहले देख रखा है आपको भाग्य दे रखा है, तो 8 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौके 32 मतलब 4 आ गया, इंटू में 3 चल रहा है, फिर माइनस है, इंटू में 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, तो 12 माइनस में 9 आंसर आ जाएगा आपका 3। खत्म सर, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट। देखिएगा एक सेट की कीमत में पहले 15% की वृद्धि हुई, फिर 12% की कमी हुई, और एक बार फिर 8% की वृद्धि हुई, तो सेट की कीमत में निकट वृद्धि कितनी हुई। देखिए हम बोलते हैं पहले 15% की वृद्धि हुई सर, 15% का मतलब होता है 3/20। फिर बोल रहा है 12% की कमी हुई, मतलब 4 तिया 12, 4 से 25 की कमी हुई बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है आपसे, वृद्धि हुई बोल रहा है। और एक बार फिर 8% की वृद्धि हुई, 8% मतलब होता है 4 दूनी 8 और 25, वृद्धि मतलब प्लस का साइन। तो आप यहाँ से बोलेंगे सर ये आपका हो गया इनिशियल और ये हो गया मेरे भाई फाइनल। ठीक है, तो पहले साल जो हो रहा है वो हो क्या रही बताइए, वृद्धि हो रही है, मतलब 20 से कितना जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे 23 चल जाएगा, बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक। और दूसरे साल क्या होगा बताओ, 12% की कमी हो रही है, मतलब 25 से 3 कम होगा तो कितना चला जाएगा, 22 चला जाएगा। और फिर आपका हो रहा है कितने 8% की वृद्धि, तो तीसरे साल जो होगा वो होगा 25 से 2 27। ठीक है, पर कट कुछ नहीं रहा सर यहाँ पे, अच्छा खासा कैलकुलेशन आपके यहाँ पे बन के आ रहा है। आप चाहे तो इसमें सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। ठीक है, सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, पर देखेंगे अभी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो 25 25 हो गया 625 है ना, ये 25 दूनी 50 और 25 पंचे 125 00, तो 12,500 पहले आ गया आपका। फिर ये आपका हो जाएगा कितना सर, ये हो जाएगा देखो 22 22, 22 का स्क्वायर होता है 484, उसमें जोड़ दीजिए एक बार और 22, तो हो जाएगा वो 23, 4 और 2 6, 8 2 10 को शून्य बचा 1, और ये 506 हो गए, इंटू में जोड़ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 27 का। ठीक है, तो कर लीजिए सर 27 का मल्टीप्लाई अगर करेंगे, 27 छक्के कितना, 6 7 42 का 2 बचा 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, तो 27 छक्के 162 का बचेगा 16, 2 बचेगा 16, 27 शून्य शून्य का बचेगा 6, बचेगा 1। ठीक है, और 27 पंचे 57 35 का 5 बचा 3, और 5 दूनी 10 और 3 13, 135 और 1 136, ये हो जाएगा सर आपका 13 136 62। तो मेरे भाई यहाँ पे हो क्या रही है आपकी वृद्धि हो रही, कितने की वृद्धि होगी बताइए, तो 2 6, 6 में से 5 गए 1, 3 में से 2 गए 1, वृद्धि होगी 1162 की। कितने की वृद्धि होगी बताइए, 1162 की। तो 1162 की जो वृद्धि हो रही है किसमें होगी, तो बोलोगे 12,500 में, इंटू में जाएगा सर आपका 100%। ठीक है मेरे भाई, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। अब 125 से काटना है, देखो कितने बार कटेगा, 125 से सर आपका 25 चौके 100 और 4 है ना, 25 से 1000 बार लगभग 1250, 9 बार समथिंग जाएगा सर आपका ये। ठीक है, तो 9 बार देख लो, ये वृद्धि वाला तो है नहीं, 10 वाला हो नहीं सकता आंसर, ये 9% कमी वाला आंसर नहीं है, तो 9 बार जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही बनेगा आपका राइट आंसर। समझ रहे कि लगभग 9 बार जाएगा। 125 का अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करो तो देखो 10 से कर दोगे 1250 हो जाएगा, वो तो ज़्यादा हो गया 1162 से। तो 9 5 45 का 5 बचा 4, 9 दूनी 18, 4 22 का 2 बचा 2, 9 एकम 9, तो 11 1125 समथिंग आ रहा है, ये 1162 आराम से आपको दिख रहा है कि लगभग कितने बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है, और वृद्धि हो रही है, तो 9% की 9.3% की क्या आ जाएगी वृद्धि, तो पूरा करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है भाई, चलेगा। ये बोल रहा है 2 स्टेशन है आपके 2 स्टेशन है भाई आपके, ए और बी एक दूसरे से 370 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, 2 स्टेशन है आपके जो ए और बी हैं, ये 370 किलोमीटर की दूरी पर है। ये ए और बी आपके 2 स्टेशन है सर यहाँ पे, जो 370 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आपसे बोल रहा है कि एक ट्रेन स्टेशन ए से 9 बजे निकलती है, कितने बजे निकलती है बताइए, 9 AM पे निकलती है, और चलती तथा स्टेशन बी की ओर 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से 10 AM पर निकलती है, ये ट्रेन जो है आपकी ये निकलती है 10 AM पर, ये चल रही थी कितनी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ये चल रही थी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से। और ये जो दूसरी ट्रेन है ये चलती है बी से 10 AM पर 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो ये चलती है 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से। बोल रहा है कि वे किस समय एक दूसरे से मिलेंगे। सर ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया मीटिंग टाइम वाला। अब मीटिंग टाइम वाला कॉन्सेप्ट में क्या ध्यान देना है कि जो मीटिंग टाइम वाला कॉन्सेप्ट होता है सर, मतलब डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। देखो डिस्टेंस आपकी तब यहाँ पे डायरेक्ट आप कर सकते थे इसको जब ये टाइम आपका इक्वल होता सर, क्या होता आपके यहाँ पे टाइम आपका इक्वल होता, पर टाइम आपका इक्वल नहीं है, 1 घंटे का फर्क है। तो आप क्या काम कर लीजिए, दोनों का टाइम इक्वल होना चाहिए मीटिंग टाइम के लिए। तो इस 9 बार जो पहली वाली ट्रेन है उसको आप 1 आवर चला लीजिए, कितना चला लीजिए सर 1 आवर, तो यहाँ भी इसका टाइम कितना हो जाएगा 10 है ना, ये 10 बजे निकलेगी और वो भी वहाँ से कितने बजे निकलेगी
10 बजे निकलेगी। तो अगर ये 1 घंटे चलेगी तो 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही, तो कितने किलोमीटर चल जाएगी मेरे भाई? 20 किलोमीटर चल जाएगी। बोलो बस, बात आई समझ में? टोटल डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है? 370। तो 370 से आप घटा लेंगे कितना? 20। तो रिमेनिंग कितना बचेगा सर आपका? 350 किलोमीटर। बोलो बात आई समझ में? और क्वेश्चन आपका यहाँ से खत्म हो चुका है कि टाइम इजिकल टू, आपने बोला कि 350 किलोमीटर है और दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है वो हो जाएगी आपकी ऐड, क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो 50 और 20 हो जाएगा सर 70। तो 5 घंटे, 5 घंटे मतलब 10 और 5, 10 और 2 5, 3 बजे। ठीक है, तो आप 10 आवर में, 10 AM में क्या जोड़ लेंगे सर? 5 आवर। तो 3 PM। इतना सर 3 PM में वो एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी बनेगा दोस्तों राइट आंसर। मेरे भाई कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? आपको क्या ध्यान देना है कि जब भी हम मीटिंग टाइम निकालते हैं तो वो होता है डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड, पर आपका दोनों तरफ का टाइम, मतलब ट्रेन ए और बी, मतलब स्टेशन ए और स्टेशन बी से जो दोनों ट्रेनें निकल रही हैं उन दोनों का टाइम आपका इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल कर लेंगे। पहली ट्रेन निकल रही थी 9 बजे, तो हमने उसको 1 घंटे और चला लिया, उसको निकाल दी 10 बजे, है ना? हमने उसको 1 घंटे और चला लिया, 1 घंटे चल जाएगी तो कितना? 1 घंटा अगर चलेगी ये तो 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से अगर 1 घंटा चलेगी तो 20 किलोमीटर चलेगी। तो हमने 370 में से 20 घटा दिया, बचा कितना? 350। अब आपके पास ये भी 10 बजे चल रही है, ये भी 10 बजे चल रही है, तो हमने बोला 350 अपॉन में रिलेटिव स्पीड आपकी यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आती हैं तो डिस्टेंस आपकी हो जाती है ऐड। मेरे भाई समझ में आई होगी आपको यहाँ तक बात? ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक समूह में देखेंगे, एक समूह में 30 विद्यार्थियों की औसत आयु आपकी कितनी है सर? यहाँ पे 18 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाती है तो समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात करो। देखो 30 विद्यार्थी थे आपके और इनकी सबकी एवरेज कितनी है आपकी? 18 है, तो 18 वर्ष तो एवरेज एज है ही है। प्लस उसमें अगर 30 विद्यार्थी है की औसत आयु 18 वर्ष है, शिक्षक की आयु भी अगर आप शामिल करोगे तो समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाएगी, मतलब सबकी 1 1 वर्ष बढ़ेगी। तो 30 इंटू में 1 1 1 वर्ष बढ़ेगी, तो कितना हो जाएगा सर आपका? 48 वर्ष। ऑप्शन नंबर बनेगा आपका यहाँ पे, एक मिनट रुकिए, ओ एक मिनट रुकिएगा। ये आपका याद रखोगे, 1 वर्ष बढ़ रही है, मतलब पहले 18 थी तो 1 वर्ष बढ़ के कितनी हो गई? 19 वर्ष। तो टीचर की जो आयु होगी 19 प्लस में 30 इंटू में 1 आएगा सर यहाँ पे, तो 19 प्लस 30 वर्ष, है ना? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, 9 और 3 4, 49 वर्ष आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चलेगा। यहाँ बोला गया कि F1 और F2 क्रमशः 2/7, 7/12, 8 की चतुर्थ अनुपाती है, तो F1 और F2 का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, F1 और F2 क्रमशः ये जो हो गई, तो आपको देखो दोनों का, इसका भी आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, इसको भी आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, और फिर बाद में दोनों का रेशो निकालना। बढ़िया क्वेश्चन है। आपको पता है फोर्थ प्रोपोर्शन कितना होता है सर? तो वो होता है BC अपॉन में A। क्या होता है? BC अपॉन में। ये आपकी A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया। ऐसे ही आपका A हो गया, B हो गया और C हो गया। ठीक है मेरे भाई, ऐसे ही बनेगा क्वेश्चन बिल्कुल। तो देखो BC मतलब आप बोलोगे सर 7/12 इंटू में 8 अपॉन में ए कितना हो जाएगा? 2/7। फिर अनुपात है आपका BC मतलब 4/3 इंटू में 10 अपॉन में कितना हो जाएगा? 5/6। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आप यहाँ से समझ पाएंगे कि देखो 7 तो आपको ऊपर चल जाएगा और ये 12 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, 12 आपका नीचे आ जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 7। फिर देखेंगे यहाँ पे ये जो 3 है आपका ये नीचे आ जाएगा, है ना? और 6 आपका ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ यहाँ पे? 5। ठीक है, ये बचेगा ओनली आपका 4। अब देखिए काट लीजिए यहाँ से, क्या जा रहा है यहाँ पे? देखो 4 4 दूनी 8, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना? 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 अपॉन में 3 आ जाएगा सर यहाँ पे। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 3 से कट जाएगा ये 2 बार, 5 से कट जाएगा ये 2 बार, तो 4 इंटू 4 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 से 49 और 4 चौके 16, 16 तिया 48, 49:48। ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। देखेंगे ये हो जाएगा आपका भाग, अगर आप यहाँ से देते हो तो ये हो जाएगा 13 बार। कितने बार चल जाएगा मेरे भाई? 13 बार। ये हो जाएगा आपका 16 चौके 64 बार। ठीक है, अब देखो 8 में से 2 का कितना बचा? 6, तो 6 से 6 कैंसिल, तो 16 और 17 मिलके हो जाएगा 33।
ये हो जाएगा 33 और इंटू में हो जाएगा 13, 13 3 39 मतलब 429 बनेगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखो ये क्वेश्चन आपका और बढ़िया लेवल का है, ठीक है। क्या होता है अल्टरनेट डेज का आपका ये कॉन्सेप्ट आया है एसएससी जीडी में पहली बार आया है क्वेश्चन, ठीक है, अभी तक जो हम शिफ्ट कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं किसी निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी बारी बारी से काम करते हैं, एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं। फिर बोल रहा है जिसमें बी पहले दिन आता है, तो सर बी पहले दिन काम करने आएगा, फिर कौन काम करने आएगा, ए, फिर आएगा बी और फिर आएगा आपका ए। देखो टोटल काम जो है आपका 11 से ही 1/2 दिनों में हो रहा है। मेरे भाई एक चीज़ समझो कि 11 से ही 1/2 दिन को अगर हम तोड़ें तो सर पहले तो देखिए बड़ी वैल्यू हो जाएगी आपकी 10 दिन। कितने दिन हो जाएगी 10 दिन। फिर बचा कितना आपका 1 से ही 1/2 दिन। आप मुझे बताइए 10 दिन को भी आप तोड़ सकते हैं 5 दिन 5 दिन में। फिर जो अगले दिन काम करने आएगा पहला वो कौन आएगा, ये वाला व्यक्ति आएगा, फिर 1/2 इसमें मिलेगा। मतलब मैं आपको फिर से बेसिक से समझा दूं कि पहले काम करने आ रहा है बी, फिर काम करने आ रहा है ए। बी को मिला 5 काम, फिर ए को मिलेगा 5 काम, इक्वल डिवाइड हो गए। फिर मैंने बोला अगला काम कौन करने आ रहा है, तो बी। उन्होंने बोला है कि काम की शुरुआत कौन कर रहा है, बी कर रहा है। काम की शुरुआत कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो फिर पहले दिन कौन आ गया, मतलब जब भी नेक्स्ट आपका क्या हो गया यहाँ पे सेगमेंट पूरा हो गया 10 दिन का, तो 11वें दिन कौन आ गया, बी आ गया। तो बचा कितना दिन आपका 1/2 काम बचा, तो 1/2 दिन काम करने कौन आएगा, ए आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बी कर रहा है 6 दिन काम और ए कर रहा है आपका कितना 5 से ही 1/2 काम। बोलो बात आई समझ में, ठीक है। अगर मैं ए की एफिशिएंसी को ए और बी की एफिशिएंसी को बी ही मान लूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क। आपको पता है कि 6b प्लस 5 दूनी 10 और 11/2a ये आपका हो गया टोटल वर्क, है ना। कि ये आपका टोटल काम कितने दिन में हो रहा है, 11 से 1/2 दिन में हो रहा है। फिर हमने बोला कि जो ए है, ए अकेला उस काम को कर रहा है कितने दिनों में, 22 दिनों में। तो बताओ ये बराबर कर सकते हो आप टोटल वर्क। तो मेरे भाई यहाँ से ये इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6b इज इक्वल टू 22a और माइनस में 11/2a। ये कितना हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 में से 11 गया तो आ जाएगा 33/2 और ये आ जाएगा आपका ए। मेरे भाई ए को भी इस तरफ ले ही आओ साथ साथ में, तो बी अपॉन ए आ जाएगा। ए अगर आपका इस तरफ आया, ये अगर आपका इस तरफ आ गया तो ये 33/2 हो गया, 6 आपका चला जाएगा सर नीचे, तो 6 से काटोगे आप तो ये आ जाएगा 11/4। बोलो बात आई समझ में। भाई ए अकेले काम को कर रहा है 22 दिनों में, तो बताओ टोटल वर्क कितना हो गया। तो 22 दिनों में काम कर रहा था ए की एफिशिएंसी कितनी निकल के आई सर आपके यहाँ पे 4, तो ये निकल के आ गया मेरे भाई आपका टोटल वर्क। बताओ कौन दिक्कत मेरे भाई यहाँ तक। फिर आपसे बोल रहा है कि जो टोटल वर्क है उसका 3/4 भाग, तो टोटल वर्क का 3/4 भाग कौन कर रहा है मेरे भाई, बी कर रहा है। और बी की एफिशिएंसी कितनी निकाले देखो हम लोगों ने अभी 11, तो ये हो जाएगा खत्म क्वेश्चन। 11 दूनी 22, 4 से 4 गया, 3 दूनी 6 दिन में आपका काम करेगा बी, है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 4800 रुपये को राम श्याम और कार्तिक के बीच में 4:8:3 के अनुपात में बांटे जाते हैं। शाम को मिलने वाली राशि ज्ञात करो। देखो ये हो जाएगा आपका 4:8:3, तो ये हो जाएगा 4 4 12 3 15, 15 की वैल्यू कितनी बताओ 4800, यही बोला है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 15 × 45 बचेगा 3, 15 दूनी 30। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 320। आपसे किसकी राशि बोला है, श्याम की। राम श्याम कार्तिक बीच वाला श्याम है, ठीक है, इंटू में 320 कितना हो जाएगा सर, यूनिट डिजिट 6 है ना, एक ही में है 2560। खत्म क्वेश्चन। देखिए दोस्तों एक और शानदार क्वेश्चन है इसको। किसी जिले की जनसंख्या आपकी 36,900 है, 3,69,000 रुपये है, जिसमें से 1,86,000 पुरुष हैं। 45% जनसंख्या साक्षर है और 45% पुरुष साक्षर है, तो साक्षर महिलाओं का परसेंटेज कितना होगा। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिख जाए तो मेरे भाई एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए कि अगर 45% जनसंख्या आपकी साक्षर है ना, ये टोटल, और उसमें से बोल रहा है कि जो मेल है, मेल के भी कितनी जनसंख्या साक्षर है बताओ 45%। तो भाई अगर फीमेल का आपसे पूछे तो फीमेल भी कितना हो जाएगा, आंसर याद रखना 45%। डायरेक्ट आप याद रख के रखिए, ऑप्शन नंबर आएगा ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा ए। इसको हम एग्जांपल समझ लेते हैं थोड़ा सा आसान वैल्यू लेके। मैंने मान लो ये मानता है कि अगर 45% ना होता, कल को ये 40-40% होता, या कल को मान लो ये 20-20% मान लो, अब 20% इसको मान लो टोटल, है ना, और मेल को भी मान लो 20%, ठीक है मेरे भाई। तो फीमेल कितना होगा, हाँ आप तो देखते से बताते कि फीमेल भी आपकी कितनी होती 20% होती। पर इसको देखो अगर मैं आपसे बोल दूँ कि मेल फीमेल और टोटल, है ना, मैं मान के चलता हूँ कि 20% है, मतलब इसको मान लो 200, इसको मान लो 100 और ये हो जाएगा आपका 300, ठीक है। हमने बोला कि टोटल की 20%, टोटल की 20% मतलब कितना हो जाएगा बताओ इसका, ये हो जाएगा परसेंटेज से जब 3 6 60,
क्लियर है क्या, बोलो बात है समझ में। ठीक है, 60 जनसंख्या। और बोल रहा है कि मेल का कितना है 20%। अगर मेल का 20% बोलता तो इसका 20% देख लो कितना हो जाता, 20% इस मेल का, तो मेल का 20% हो जाता 40। तो बताओ बच्ची कितनी जनसंख्या फीमेल की 20। 20 जो साक्षर थी किससे 100 से, तो 20/100 मतलब 20%। क्या समझ पाओ आ पाया आपको कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 20%। देखिए भाई, एक व्यापारी क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा 20% की छूट देता है, लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। ओके, तो 20% अधिक अंकित कर रहा है और 20% की छूट दे रहा है, तो लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। आपने माना कि फॉर एग्जांपल कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपये है, बोला 20% अधिक अंकित किया, तो इसका 20% अधिक अगर अंकित करेगा तो हो जाएगा आपका एमआरपी कितना मेरे भाई बताइए 120। फिर बोल रहा है 120 में कितने का डिस्काउंट दे रहा है, तो बोल रहा है 20% का ही डिस्काउंट दे रहा है, तो 20% का डिस्काउंट दे देगा भाई यहाँ से, तो कितना हो जाएगा बताओ। एक 20% का अगर डिस्काउंट देगा इसमें से, परसेंटेज से आपके 2 12 दूनी 24 रुपये का डिस्काउंट देगा। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 20 चला गया मतलब कितना हो जाएगा 86 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 86 रुपये, 84 रुपये सॉरी, एक बार रुकेगा, कितना 96 हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा 96। कितने की हानि हो रही है, तो बोलोगे सर 4% की हानि हो रही है, कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर बी है ना। एक तरीके से क्वेश्चन को और बनाया जा सकता है कि आपसे बोल रहा है पहले 20% अधिक अंकित कर रहा है तो 20 हो गया, और 20% की हानि हो रही है मतलब माइनस में 20, ये हो जाएगा सर आपका अपॉन में 100। तो आपको पता है ये तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 मतलब 4% की क्या हो रही है हानि। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं, जिससे आपको अच्छा लगे आप उससे बना सकते हैं। समझ में आ रही कहानी। देखो यहाँ से देखो, ये 44 से 4 बार जाएगा मतलब 11 बार हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 8 6 48, ये हो जाएगा, अच्छा ये 7 में से 5 गए 2, 5 से 5 कैंसिल, 21 6 हो जाएगा 27, और 11 इंटू 27 यूनिट डिजिट 7 आ रही है, 7 एक ही जगह आ रही है, 297 आपका राइट आंसर। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ आपको गिवन है, उनमें से एक संख्या गिवन है। बार बार आपको पता है छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि हमने बोला कि एलसीएम इंटू एचसीएफ और अपॉन में जो एक संख्या है आपकी कितनी हो जाएगी सर यहाँ पे 24, तो आपकी दूसरी संख्या यहाँ आराम से निकल जाएगी, ये हो जाएगा 6 चौके 24, ये 4 चौके 16, 4 दूनी 42 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए बोल रहा है यदि घनाभ की लंबाई 2 गुनी है, ऊंचाई आधी तथा चौड़ाई 3 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना हो जाएगा। तो घनाभ की लंबाई, ये लेंथ हो गया आपका, बेस हो गया और हाइट हो गया। ठीक है, लेंथ को 2 गुनी कर दिया जाए, लेंथ जो भी आपकी इनिशियल में रही होगी, मान लो 1 है तो इसको कितना कर दिया 2 कर दिया। ऊंचाई मान लो आपकी ऊंचाई मान लो आपकी बी है तो उसको आधी कर दी मतलब उसको 1 कर दिया, तथा चौड़ाई 3 गुनी, चौड़ा अगर ये 1 है तो इसको भी 3 गुना कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए अगर ये पहला वाला आयतन कितना हो रहा है 2 एकम 2, ये आयतन हो रहा मान लो 2 भी, ये आयतन कितना हो रहा है आपका 3 दूनी 6, 6 भी मतलब कितना गुना हो रहा है सर आपका 3 हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। देखेंगे वार्षिक साधन ब्याज की समान दर पर 5,400 रुपये की राशि का निवेश करता है और गोपाल 9,400 की राशि का निवेश करता है। यदि 6 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 960 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। तो देखो वार्षिक साधन ब्याज की समान दर पर रेट आपकी सेम है, ध्यान रखना 5,400 रुपये का आप निवेश कर रहे हो और गोपाल 9,400 रुपये राशि का निवेश कर रहा है। यदि 6 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से मतलब 960 रुपये आपका ब्याज ज़्यादा मिल रहा है, तो सीधा सीधा कहानी ये है कि 6 साल आपका बराबर था, अपॉन में रेट इज इक्वल टू 100, और यहाँ आपका डिफरेंस कितना गिवन है बताओ 9,400 से अगर आप 5,400 घटाएंगे तो 9 में से 5 गए कितना जाएगा सर 4,000 आ जाएगा, इज इक्वल टू आप देखेंगे यहाँ से कितना रेट है कितना आपका डिफरेंस है, तो 960 रुपये आपका डिफरेंस, डबल जीरो से आपके डबल जीरो खत्म, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 चौके 16 और 6 चौके 24, 4% आपका रेट आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में लिखे गए बाट से 21% कम है। तो आपको एक बड़े अच्छे तरीके से पता है कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं 21 और 100 माइनस में 21 और इंटू में आता है सर 100%। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 21 79 इंटू में 100%, ये 21 अपॉन में 79, 79 हर जगह ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, 79 आपका हर जगह ऑप्शन में आ रहा है, पर आप देखेंगे यहाँ से ये आपका दे रखा है आपका 27 सही 47/79, ये आपका दे रखा है 26 सही 46/79, ये आपका दे रखा है 28 सही 92/79, और ये आपका दे रखा है 25 सही 46/79।
9। तो आप यहाँ पे एक चीज़ दे सकते हैं यहाँ पे कि यूनिट डिजिट आपकी, देखो ये अगर आप देखोगे यहाँ से तो यूनिट डिजिट कितनी आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 963, 63 और 3 मतलब 0 आ रही, सही बात है। ठीक है, 9 54, 54 और 6 ये भी 0 आ रही। 9 72, 72 और 2 ये नहीं आ रहा। 9 5 45, 45 6 ये नहीं आ रहा। तो ये वाला आ रहा 9 6 54, 4 4 6 10, 9 7 9 7 63, 63 7 मतलब 2 ऑप्शन आपके आ रहे हैं सर। ठीक है, चलो तो पूरा पूरा कर लेते हैं। अब देख लो 26 बार जाएगा, 27 बार जाएगा, तो इतना देख लो। 79 में आप मल्टीप्लाई करके देखो कि 79 में आपका ये मल्टीप्लाई कितने बार जा रहा है, 27 बार जाएगा या 26 बार जाएगा। तो 26 बार करके देख लीजिए कितना हो रहा है, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 + 1। ठीक है, तो पता चल जाएगा 25 9 225 का 5 बचेगा 22, और 25 7 175, तो 5 2 7, 7 2 9, 1975, और ये हो जाएगा बस प्लस में 79। तो 9 1 10 4 14 4 बचा, 1 7 7 15 का 5 बचा, 1 2055 आ रहा सर। ये कितना होना चाहिए, 2100। ठीक है, तो सही बात है सर। कितने बार जाएगा आपका भाग, तो आपका भाग जो जाने वाला है सर यहाँ पे 26 बार जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव, बाकी कोई बात नहीं। देखिए भाई, आपसे बोल रहा है, देखिए महेश के पास 1617 रुपए है। यदि उसने अपने पुत्र विजय और अजय के बीच बांट दिए तथा उन्हें वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा, यह देखा गया कि विजय और अजय को क्रमशः 15 और 16 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। मैंने आपको अभी जो इनिशियल में क्वेश्चन आया था, 2 बार हो गए, सो क्वेश्चन आने की एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आपके सेम कॉन्सेप्ट में आ रखे हैं। तो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया था। तो हमें इसमें ध्यान देना होता है कि कौन व्यक्ति आपका छोटा है और कौन व्यक्ति आपका बड़ा है। तो मैंने बोला था कि जिसके पास जो 15 वर्ष वाला हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसके पास कम समय के लिए पैसे हैं, तो ये हो जाएगा बड़ा। ज़्यादा समय के लिए जो पैसे रहते हैं वो हो जाता है आपका छोटा। तो बताइए यहाँ पे विजय, विजय हो जाएगा बड़ा और अजय हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, छोटा होगा अजय। अजय आपका छोटा हो जाएगा, ये अजय है, ये छोटा हो जाएगा, और विजय हो जाएगा बड़ा। अब देखो यहाँ पे 10% की रेट से मिल रहा है, मतलब एक 10% मतलब 11/10। तो छोटे वाले को मिला होगा 10 और बड़े वाले को मिला होगा 11। टोटल पैसे मिले कितने होंगे बताइए, 21। बोलो बात है समझ में। तो टोटल रुपए कितने हैं, 1617 रुपए हैं। डिवाइड बाई किससे होगा, 21 से। राशि किसकी निकालना है, तो महेश ने विजय को, तो विजय की राशि निकालना है। और विजय को कितना प्राप्त हुआ, विजय बड़ा वाला, मतलब इसको 11 रुपये प्राप्त हुए। कैसे काट देंगे, ये जाएगा 77 बार, और 11 × 77 आपका होता है 847। यही आपका राइट आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको 2 बार सेम कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूँ। ये तीसरी मतलब ये हर एक शिफ्ट में आपका क्वेश्चन आ रहा है। इसका बेसिक भी मैंने आपको प्रॉपर बताया पहले लेक्चर में। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे ही करना भाई। देखो अनवर, अमित और गोपाल का औसत वजन, तो 3 व्यक्ति हैं आपके पास, अनवर, अमित और गोपाल। इनका औसत वजन कितना मेरे भाई, 45 kg। अनवर और अमित का औसत वजन कितना है, तो बोलोगे 43 kg। और अमित और गोपाल का जो वजन है सर वो है आपका 42 kg। आप एक चीज़ को समझिए, और निकालना क्या है मेरे भाई आपको, अमित का वजन। किसका वजन निकालना मेरे भाई आपको, अमित का वजन। देखो क्या काम करोगे आप एक चीज़ समझो कि सर अनवर, अमित और गोपाल सब अपने अपना कितना वेट लेके बैठे हैं, तो 45 kg वेट लेके बैठे हैं। सबके पास कितने रुपए हैं, 45 रुपए हैं। हमने बोला कि अनवर और अमित के पास कितने कितने रुपए हैं, 43 रुपए हैं। पर ने बोला अभी 45 रुपए हैं, मतलब अनवर के पास कितने रुपए हैं, 43। अमित के पास भी कितने रुपए हैं, 43, है ना। तो बताओ गोपाल के पास ऑब्वियसली ज्यादा पैसे रहे होंगे। गोपाल के पास ज्यादा पैसे होंगे, जब तो जाके बैलेंस सही हुआ होगा तब तो सबको 45 मिले होंगे। मतलब सबको इसने 2-2 रुपए क्या दे रखा होगा, एक्स्ट्रा दे रखा होगा। 2-2 रुपए किसके पास रहे होंगे ज्यादा, गोपाल के पास। तो हमने बोले वो यहाँ से कि हम बोल सकते हैं कि गोपाल जो है, गोपाल के पास कितने रुपए रहे होंगे, 45 तो रहे ही होंगे, पर साथ में 2-2 रुपए और दिया था, मतलब 4 रुपए एक्स्ट्रा दिया था, मतलब 49 रुपए रहे होंगे किसके पास, गोपाल के पास। अब हमें निकालना है अमित की वैल्यू। तो गोपाल और अमित का जो है कितना, 42, तो 42 इंटू में 2 कितना हो जाएगा बताओ, 84 रुपए रहे होंगे दोनों के पास मिलके, जिसमें से कि 49 रुपए किसके पास थे, गोपाल के पास। तो यहाँ से निकल जाएगा कि अमित के पास कितने रुपए थे। बोलो बात आ रही, समझ में नहीं आ रही। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। हर बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपका, हर बार ये कॉन्सेप्ट आपका रिपीट हो रहा है। सेम पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें अब तक बन जानी चाहिए कि इनको कैसे आपको करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका आंसर कितना आ जाएगा सर, 14 में से 9 गए, 14 में से 9 गए, कितना बचा आपका 5, और 7 में 4 गए 3, 35। ऑप्शन नंबर डी बनेगा दोस्तों राइट आंसर। देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 500 रुपये में एक वस्तु खरीदता है, 28% लाभ करने के लिए
वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो भाई देखो 28% का लाभ कर रहा है किस पे, 500 रुपये, तो डायरेक्ट ऐसे ही कर लो इसको, 500 में 28% मतलब 128 का लाभ हो रहा है अपॉन में 100, कहानी खत्म। तो 8×40 का शून्य बचे कितना 4, 5 दूनी 10 और 4 4 बचा 1, 5 एकम 5 और 1 6, 640। ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट आपका खत्म होता है, ये सेट आपका बढ़िया तरीके से यहाँ पे एंड होता है। इसकी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी हमारी इजी तैयारी एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक ध्यान रखें।